महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपका नया साल बहुत बहुत अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, जो पूर्व समय से चली आ रही परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनसे मुक्ति कैसे पाया जाए, कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छा और शुभ दिन बना है 31 दिसंबर का। पूर्व से चली आ रही जो दिक्कत है, परेशानियां हैं, वो जलकर भस्म हो जाए। विशेषकर नज़र दोष, पितृदोष, बद्दुआ और गरीबी जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति कैसे मिल सके, तो 31 दिसंबर की शाम, शनिवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन आप सभी अपने घर में ज़रूर कर लें। और मैं कहती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अपने घर की निगेटिविटी, बीमारी, नज़र दोष, बद्दुआ सभी समस्याओं को इस दिन जला करके ख़त्म कीजिए और तब आप नए वर्ष में प्रवेश कीजिए। क्योंकि पुरानी समस्याओं के साथ हम जब नया आरंभ करते हैं तो पुरानी समस्याएं हमारे साथ लगी रहती हैं। तो आरंभ से पूर्व आप जो है ये काम अपने घर में ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इसे अन्य किसी के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एक बार फिर बोल दूं आपको कि नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ करे आपके जीवन में ढेरों खुशियां मिले, बहुत सारी खुशियां मिले आपको। दोस्तों, नए साल की जो शुरुआत आप करेंगे वो तो मैंने बताया ही है, पहले वीडियो जा चुकी है कैसे करेंगे। लेकिन 31 दिसंबर की जो सुबह सुबह आप जगेंगे, उस सुबह आपको एक काम करना है। क्या करना है, तो आपको काली वाली सरसों ले लेनी है। काली जो राई बोली जाती है, सरसों बोली जाती है, सभी लोग जानते हैं। आप लोग भी ज़रूर इसमें से दो चीज़ें बोली जाती हैं, तो हमारे यहाँ तो इसको सरसों बोला जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देख लीजिए, इसको सरसों बोला जाता है। आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, इसको आपको शनिवार की सुबह सुबह पूरे घर में बिखरा देना है, सूर्योदय से पूर्व। और बिखराने के बाद जो है, आप उसके बाद अपने घर की सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू से पूरी घर में जो सरसों है उसको झाड़ते हुए निकल जाएंगे। अब दरवाजे के मेन गेट के बाहर यदि जगह है तो आप इस कूड़े को उठा करके और जला दीजिए। बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा कारगर ये उपाय है। परिवार में नज़र दोष, पितृदोष और किसी भी प्रकार की हाय लग जाती है। कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारी समस्याएं इस तरह की आती हैं कि दीदी, हमने जब से घर बनवाया है ना, तब से बिल्कुल 1 रुपये की बरकत नहीं है। परिवार में बीमारियां बहुत सारी लग गई हैं, लोगों की टोने टोट के हाय लग गया है, तो इससे कैसे मुक्ति पाए। तो आप इसको उठा करके और जला दीजिए। देखिए, उपाय तो यही है। उपाय का मतलब देखिए, ये तांत्रिक प्रयोग है। वैसे तो तांत्रिक प्रयोग मैं बहुत कम बताती हूँ, वही बताती हूँ जो जिसका कि कोई नकारात्मक असर ना हो। तो इसका भी नहीं है। जैसा कि मैं बता रही हूँ, एक रिलेटिव ने मुझे बताया था, तो ये बहुत त्वरित, तुरंत असर करने वाला प्रयोग है। तो पूरे घर में कमरे कमरे में डाल दीजिएगा, टॉयलेट को छोड़ करके सभी कमरों में डाल करके, और एक साथ आपको झाड़ू लगाते हुए ले जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मेन डोर पे पहले लगाएं, पहले जो घर का सबसे पीछे वाला कमरा है उसको साफ करते हुए और बाहर ले जाना है, बाहर इसको जला देना है। किसी कारण से ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप नहीं जला सकते, मैं जानती हूँ आपके ये प्रश्न आएंगे। तो आप इनको उठा करके और कहीं भी गंदे नाले वगैरह में डाल सकते हैं। और ये भी सुविधा नहीं है तो फिर डस्टबिन है, तो जिसमें है वो डाल दीजिए, मतलब बाहर कर दीजिएगा, इसको घर के अंदर नहीं रखना है। उसके बाद आप अपने घर में बहुत अच्छी तरह से आप घर की सफाई करिए, मेन डोर को धो करके साफ करिएगा। तो मतलब 31 दिसंबर को ये काम हर किसी के घर में, हर व्यक्ति के घर में हो जाता है। और एक चीज़ बता दूं आपको, यदि आप अपने घर में ना थोड़ा बधा बधा फील करते हैं, महसूस होता है कि घर में जैसे घुटन लग रही है, बहुत बेचैनी लग रही है, ऐसा करने के बाद आपको मतलब चीज़ें खुली खुली लगेंगी, आपका मन थोड़ा हल्का लगेगा। तो ये चीज़ आप करिएगा ज़रूर, हर परिवार में ज़रूर कर लीजिएगा 31 दिसंबर को। बच्चों की नज़र अगर लगी हुई है, या फिर आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, आपने जब से बनवाया तब से दिक्कतें हैं, तो इसका एक ही कारण होता है कि लोगों की हाय लगी है, नज़र लगी है। तो ये जलकर एक दिन में ही भस्म हो जाता है। प्रयास करिएगा कि इस सरसों को और सारी जो कागज़ वगैरह कुछ ले लीजिए, उसको जला ही दीजिएगा। इसको जला देने से ना, ये मतलब समझिए कि और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी बात बताती हूँ दोस्तों कि 31 दिसंबर की शाम को आपको अपने घर में, घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ, घर का मंदिर, पीपल के पास, तुलसी के पास और शमी वृक्ष के पास आपको आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक देखिए, कहने में तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बेहद प्रभावशाली होता है ये दीपक।
तो आटे का दीपक आपको एक दीपक और बनाना है अपने पितरों के नाम का। तो इसे ले जाकर के दक्षिण की दिशा में तो चौमुखा दीपक बनाइएगा। उसमें 4-4 बातियां आपको डालनी है। 4 बातियां कौन सी, मतलब कि जो क्रॉस करके बातियां आती हैं। और चारों दीपक आटे का जो बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइएगा। और सभी दीपक में आज सरसों का तेल डालिएगा। और सरसों का तेल डालने के बाद आज आप इस दीपक को ले जा करके एक दीपक पीपल पे के पास रखेंगे, एक मेन डोर के पास रखेंगे और एक घर के मंदिर में आज सरसों के तेल का ही दीपक जलेगा। और जितने भी दीपक आप जलाएंगे सब में काली मिर्च कम से कम 2-2 ज़रूर डालिएगा। काली मिर्च डालिए। और एक चीज़ और बता दूं, यदि कोई मंत्र वगैरह जपते हैं तो मंदिर में आप एक अलग से दीपक घी का या फिर तिल के तेल का जला कर रख लीजिएगा। ये दीपक जो मैं आपसे जलाने को बता रही हूँ उससे सिर्फ नेगेटिविटी जाएगी, गरीबी जाएगी, परेशानियाँ जाएंगी। तो ये जो है समस्याओं को काटने का बहुत बड़ा रामबाण प्रयोग है। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको ज़रूर कर लीजिएगा। और एक अपने घर का जो दक्षिण दिशा का कमरा होगा उसमें आप जो है प्रयास करिएगा कि उसमें जो लाइट्स वगैरह है उसको बंद कर दीजिएगा और तब ये सिर्फ दीपक ही जले। ऐसा करके आप जो है 31 दिसंबर को कर दीजिएगा। करने के बाद घर की तुलसी में भी आज जहाँ भी दीपक जलाइए आटे का ही जलाइए। आटे का दीपक देखिए वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला आटे का दीपक होता है। तो ये काम आप सभी को ज़रूर कर लेना है, तो कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि मुझसे खुद से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा इस पर आप मुझसे कुंडली दिखवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, यदि कोई ऐसी समस्या है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है, कोई बहुत दिक्कत है, जैसे बच्चे की दिक्कत है, पति को दिक्कत है, ऑफिस में जो है उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर जो है लोग उनसे जलने लगे हैं, काम तो वो करते हैं और नाम दूसरे का हो जाता है, या फिर आप खुद ही हैं, बहू हैं, जो कि परिवार में जो आप बहुत सारा काम करती हैं और नाम जो है आपके बगल वाले देवरानी जेठानी या फिर सास का मिल जाता है क्रेडिट। इस तरह की समस्याओं से आप जूझती हैं। बहुत सारी बहनें हमारी फ़ोन पे भी बात होती है तो वो बताती हैं, और ऐसे भी कमेंट में आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो ऐसा कुछ है ना, तो आप एक काम करिएगा, शनिवार की शाम 31 दिसंबर की बात मैं कर रही हूँ, सारे उपाय आपको 31 दिसंबर को कर लेना है। एक पापड़ ले लीजिएगा, पापड़ वही लगाना फ़ोटो भूल गई हूँ, एक पापड़ वही जो खाने में प्रयोग होता है, एक पापड़ ले लीजिएगा कच्चा, इसको तलना सेकना कुछ भी नहीं है। और लेकर के इस पे जो है एक मिट्टी का दीपक रख लीजिए, उसमें 4 बातियां या फिर गोल बाती कुछ भी, सरसों का तेल रख लीजिए, डाल लीजिए, मतलब एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए और इसको आप पापड़ पे रख करके उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। और ये दीपक से जिसको दिक्कत है उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में इसे उतारें। और उतारते समय आपके मन में खूब प्रार्थना होनी चाहिए कि जो आपकी दिक्कतें पिछले साल चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएं, समाप्त हो जाएं। भगवान से कहिए कि हे प्रभु हमारी दिक्कतें समाप्त हो जाए। अब मैं बताती हूँ इस उपाय का प्रभाव आपको, कि ये यदि बच्चे को नज़र लग रही है या फिर बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है या फिर आपका ही कुछ दिनों से किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार आप किसी और के बारे में सोच रही हैं, बार बार अपनी दिक्कतों के बारे में सोच रही हैं, अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रही हैं, इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, तो परेशान होने के बजाय आप इस उपाय को कर लीजिए। ये उपाय एक बार में ही चमत्कारी परिवर्तन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है मतलब बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है, इसको करिएगा ज़रूर। और दिया और पापड़ ले जाकर के पीपल के पेड़ के पास आपको जलता हुआ दिया ले जाना है, वो रख दीजिए। और रखने के बाद वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। दिया पापड़ के ऊपर ही दिया रखना है और उसी तरह से आप पीपल के पेड़ के पास ले जाएं, वो दिया रख दें। अब कुछ लोगों को दिया ले जाने में दिक्कत होगी, पीपल का पेड़ दूर है, तो आप इसको किसी कटोरे या फिर भगोने में बड़े बर्तन में रखकर ऊपर से जो दूध ढकने वाली जाली होती है उसमें वो दिया और पापड़ दोनों रख करके और आप उसको ले जाएं और वहाँ अपने हाथों में पापड़ ले करके और मन ही मन प्रार्थना करें भगवान से, कल्पना करें कि आपकी परेशानियाँ मिट रही हैं, आने वाले जीवन में आप बहुत सुखी और समृद्धशाली होने वाले हैं। ऐसा बोल करके पीपल के पास रख दीजिए। वैसे तो जिन्होंने मुझे ये उपाय बताया वो एक चीज़ बता रहे थे कि गौ गुहार, बालक गुहार, तिरिया गुहार,
तीनों गुहार एकत्रित हो हे भोलेनाथ रक्षा करें। देखिए मैं लिखना तो भूल गई हूँ, लेकिन मैं कमेंट में इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सभी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और ये चीज़ बोलते हुए आप वहाँ पीपल के पास ये रख करके, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बार बार बता रही हूँ। आप लोग के फिर आने लगते हैं कमेंट और फ़ोन की, दीदी मेरा चप्पल छूट गया था, मेरी चाबी छूट गई थी। तो ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत है तो ये काम कर लीजिएगा, तो अरे तुरंत उसी दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके मतलब लाइक होते हैं वो बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। साथ साथ ये भी लगता है कि नई वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव। आप सभी को आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक हो।